हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर का आज हम अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि अगस्त 2023 का करंट अफेयर यहां पर लिखा हुआ है। चलिए तो इसी को आज हम देखते हैं, क्योंकि यह आने वाली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती का है उसमें, या फिर जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर कोई भी कंपटीशन जो आने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए तो हम लोग आप पहले शुरू से ही देख लेते हैं राष्ट्रीय घटना क्रम में। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ प्रतियोगिता दर्पण का क्या लिखा हुआ है कि टारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का 9 सैनिकों द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये जो सफल परीक्षण किया गया है, टारपीडो द्वारा सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ द्वारा किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? देखिए, समुद्र के देवता वरुण के नाम पर इसका नाम वरुणास्त्र रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि टारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का जो सफल परीक्षण किया गया है उसका क्या नाम रखा गया है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दें, इंद्रप्रस्थ, अग्निशास्त्र, वरुणास्त्र। आपका आंसर इसका हो जाएगा वरुणास्त्र। चलिए नीचे की ओर सेकेंड टॉपिक और देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, उड़ीसा में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है इसका डेट, 2 जून 2023। आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के बालासोर में जो भीषण रेल दुर्घटना हुआ था वो किस डेट को हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 2 जून को आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी में देखिए, इसमें ट्रेन का नाम आप देख लीजिए कि कौन कौन ट्रेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, और दूसरा है बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट। चलिए आप अच्छे से देख लीजिए, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरा है बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपसे डीपली अगर हो सकते हैं तो पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, आपको जगह भी पूछ सकता है कि कौन सा बालासोर का जगह था। तो इसको आप याद रखिए, बालासोर के बहनामा बाजार के निकट। बालासोर के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बहनामा बाजार के निकट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 आ चुकी है। देखिए, इंडियन रैंकिंग में हर एक कॉलेज का देखेंगे कि कौन सा रैंक किस कॉलेज में है। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कॉलेज का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में देख लीजिए कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि ओवरऑल कैटेगरी में 10 सबसे शैक्षणिक संस्थान में पहला स्थान किसका है? तो आईआईटी मद्रास का है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं आगे। टॉप यहाँ पर देख लीजिए विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला स्थान पर विश्वविद्यालय का क्या नाम है? यहाँ पर देख लीजिए बेंगलोर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का नाम है। और आगे देख लेते हैं सभी कैटेगरी में। आप देख लीजिए, यहाँ से पूछने वाला क्वेश्चन उतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको सब यहाँ पर पीडीएफ बना हुआ है, आप देख लीजिए कि करके। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो लिख लीजिए। देखिए, टॉप 10 कॉलेज में है मिरांडा हाउस नई दिल्ली। उसी तरह से नीचे आप देख लीजिए, बिजनेस स्कूल में अहमदाबाद, इंजीनियरिंग संस्था आईआईटी मद्रास, मेडिकल कॉलेज एम्स नई दिल्ली। और नीचे देख लीजिए, यहाँ पर डेंटल कॉलेज में है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल चेन्नई। ये सब पूछने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ देख लीजिए वास्तुकला में टॉप सीरीज में ये सब आईआईटी रुड़की। लॉ में देख लीजिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्स बेंगलोर। यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन नवाचार में कानपुर। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान किसका है? तो आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए ये क्वेश्चन। चलिए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि हरियाणा में 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपया का पेंशन दिया जाएगा। उस पेंशन का नाम आपको याद रखना है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना है। आपसे पूछ सकता है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। सेकेंड नंबर आपसे पूछ सकता है कि कितने वर्ष पेड़ जो पुराना हो चुका है उसके लिए दिया जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 75 वर्ष। और कितना राशि दिया जाएगा? तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं 2500 रुपया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर VVI करके नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नीचे की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के उत्पादनों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्य कला आयोजन का मेला किया गया 2022 में शुरू किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं 2023 में यह जो है मेला जून 2023 तक किया जा चुका है। ऐसे 5वें मेले का आयोजन जो है इंदौर में किया गया है। वही छठे आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। छठा जो इसका हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो जयपुर में। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है टॉपिक बना के, तो हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटे अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रैमी विजेता गीतकार फालू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गीत का नाम है एबंडेंस इन मिलेटस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे ये पूछ सकता है कि मोटे अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने गीतकार फागू के साथ कौन सा गीत गाया है, जिसका हेडिंग क्या है? तो इसका नाम है एबंडेंस इन मिलेटस। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI करके आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष दलों द्वारा एकजुटता पटना में हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर नेक्स्ट टॉपिक है, तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य के CBI जांच हेतु प्रथम सामान्य अनुमति वापस ली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान आदि के बाद तमिलनाडु भी अब इस राज्य में शामिल हो गए हैं, जहां CBI को किसी जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ कहने वाली बात यह है कि CBI जो है किसी भी राज्य में जाके जांच नहीं कर सकता है, उसके लिए जो है उसको राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कौन कौन सा राज्य उसमें शामिल है? तो मिजोरम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाल ही में CBI को कौन सा राज्य जो है प्रतिबंध कर दिया गया है, मतलब अपने राज्य में घुसने के लिए उसको अनुमति लेना पड़ेगा राज्य सरकार से। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा तमिलनाडु। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना हेतु विधेयक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के 45 संस्थान, बहुत ही कम संस्थान है, लेकिन फिर भी विश्व में कितना है? 45। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षिक संस्थाओं में भारत की कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो 45। आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए 45 में पहला स्थान पर कौन है? देखिए 49वें स्थान पर है IIT बॉम्बे। इसको आप याद रखिए या फिर नोट डाउन अप कर लीजिए कि 45 संस्थाओं में पहला स्थान किसका है? तो IIT बॉम्बे का है। आपको ऑप्शन दे सकता है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि IIT बॉम्बे इसमें पहला स्थान पर है इंडिया में, और क्या रैंक है इसका? 149। चलिए ओवरऑल में देखते हैं कि फर्स्ट स्थान पर कौन है। देखिए पहला स्थान पर आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है ये पहले स्थान पर है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरे स्थान तीसरे स्थान का भी नाम यहाँ दिया गया है, लेकिन ये सब पूछता नहीं, या तो आपको पहला नाम पूछेगा या पूछेगा कि भारत में पहला कौन है, तो IIT बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आखिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? यही है, देख लीजिए। पहला स्थान पर IIT बॉम्बे, दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली, तो ये सब पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया की राजकीय यात्रा। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किन दो देशों की यात्रा किया है? तो सूरीनाम और सर्बिया की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है उसके बाद यह पहली ही यात्रा है। देखिए यह पहली ही विदेशी यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। चलिए उसके बाद अब आगे की ओर देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे की ओर। चलिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए यहाँ पर कि 6 दिन की इस यात्रा में पहले चरण में 4 जून को वह सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो, ये याद रखिएगा, सूरीनाम की राजधानी बराबर एग्जाम में पूछता है, क्या नाम है? पारामारीबो।
ठीक है। और सूरीनाम का यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरीनाम के राष्ट्रपति का क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए आप याद रख लीजिए। सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ क्या दिया गया इंपॉर्टेंट, ये सब है नहीं इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ देख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान देते हुए सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यहाँ पर देखिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है। देखिए आप इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे दिया गया है। और आपको वहाँ ऑप्शन दे देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या और दो कोई, तो आप ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मार दीजिएगा, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड दिया गया है। याद करने का भी तरीका है, देखिए येल्लो यहाँ पर लिखा हुआ है, येल्लो का मतलब क्या होता है? पीला, पीला। और द्रौपदी प से पीला, देख लीजिए द्रौपदी अगर आप लिखिएगा तो यहाँ प आएगा पीला, प से पीला, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसे दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। चलिए नेक्स्ट नीचे की ओर देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। उसके बाद सर्बिया गई, सर्बिया में कुछ भी विशेष इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं नीचे। चलिए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? अभी याद रख लीजिए, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पल कमल दहल प्रचंड हैं। आप याद रखिए नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो पुष्प कमल दहल। चलिए उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट और कुछ भी, चलिए यहाँ इसमें अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र की यात्रा, अमेरिका और मिस्र की यात्रा किए हैं। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं नीचे की ओर। चलिए यहाँ पर आप याद कर लीजिए, देख लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आसान समझ के छोड़ ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि बिहार STET में भी आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति का नाम बाइडेन, जॉर्ज बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नीचे की ओर स्क्रॉल करके देखते हैं कि आखिर क्या है यहाँ पर। देखिए, अमेरिका कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्ध विमान हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिल गया होगा इंपॉर्टेंट। अगर आप BPSC का 1 to 5 का आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें एक करेंट अफेयर पूछा गया था कि भारत में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ बैठाया जाएगा। तो देखिए अगस्त के करंट अफेयर में ही आपको यहाँ पर मिल गया कि सेमीकंडक्टर का प्लांट कहाँ बैठाया जाएगा? तो अहमदाबाद यानी गुजरात में। आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ से आपको मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा कि यह अमेरिका के सहयोग से बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे की ओर देखते हैं कि क्या अगर इंपॉर्टेंट आगे हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने अति शक्तिशाली युद्ध ड्रोनर विमान खरीदने के लिए, मतलब कि भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है। तो कौन सा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ड्रोनर विमान जो है किसका है? तो USA का है। कौन खरीदेगा? तो भारत खरीदेगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ड्रोमन विमान जो है भारत जो है हाल ही में किस देश से खरीदेगा? तो ये अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग पॉइंट बनाते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये कुछ आगे देख लीजिए। अमेरिका की ओर से अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की गई है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर और कुछ होगा इम्पोर्टेंट। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहते हुए 7 बार अमेरिका की यात्रा किया है। तो ये सब पूछने वाली बात नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और पहले थे, इससे पहले मनमोहन सिंह। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, और इसमें आगे क्या है इम्पोर्टेंट।
चलिए अमेरिका, तो अमेरिका के बाद फिर नरेंद्र मोदी कहाँ गए? काहिरा। देखिए अमेरिका के 3 दिन के प्रवास के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दूसरे चरण के दौर में कहाँ गए? तो वो मिस्र की राजधानी काहिरा, याद रखिएगा मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। काहिरा है यात्रा की, वहाँ राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ये भी याद करने वाली चीज़ है कि मिस्र के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो अब्देल हस कहाँ गया? हाँ, राजकीय यात्रा की जो राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, आप ये याद रख लीजिए। अब्देल फतह अल सीसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2023 के गणतंत्र दिवस में यह भारत के मुख्य अतिथि हुए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते कि आखिर इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेज़बान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वहाँ पर देखिए सूरीनाम में दिया गया था द्रौपदी मुर्मू को, और यहाँ मिस्र में किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। यहाँ भी याद रखने वाली चीज़ है, देखिए नील है, नील लिखा हुआ है, नील और नरेंद्र मोदी, यानी कि 9 से 9 मिल गया। यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ 9 से 9 मिल गया। और यहाँ पर देखिए फिर से हम आपको वही PDF पर लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से याद कराना। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था क्या? येलो के मतलब क्या होता है? पीला। येलो के मतलब क्या होता है? पीला। तो प से क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, देखिए द्रौपदी में प आता है और यहाँ पर ही पीला होगा, द्रौपदी में पीला। तो द्रौपदी प से प यहाँ मिल गया, और वहाँ पर क्या था? 9 से, यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं कहाँ गया। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर नील मिला है। क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ द नील, ऑर्डर ऑफ द नील, नील यानी कि 9 से नरेंद्र मोदी हो गया। आप यह देखिए इसी तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम में भूल भी जाइएगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद आ जाएगा कि नील 9 से नील, 9 से नरेंद्र मोदी। वहाँ पर ही येल्लो था यानी पीला, पी से द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस के लिए एक्सियो स्पेस की दूसरी चार्टर उड़ान, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मारक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल हॉल बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, इसमें से एकदम एग्जाम में आएगा ही। अल्जीरिया, सीरिया लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन इनमें से बनाए गए या नहीं बनाए गए। आपको इनमें से 3 को ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन और कहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, या फिर आपको दे देगा कि इनमें से कौन नहीं है। आपको अल्जीरिया दे देगा, सीरिया लियोन दे देगा, दक्षिण कोरिया दे देगा, और एक कोई भी आपको फ्रांस दे देगा। आप पूछ देगा कि 1 जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन इनमें से नहीं है, तो आपको मारना होगा फ्रांस। आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन बार बार अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप इसे याद रखिएगा। वही नीचे की ओर अगर स्क्रॉल कर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट और क्या है। देखिए नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 अस्थायी सदस्य में देखिए 2024 में कौन था, यानी कि 2000, देखिए समझने वाली बात, 2023 से 2024 के बीच में कौन कौन है। देखिए फ्रांस, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिया और स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पर 2024 से लेके 2025 के बीच में कौन बनाया गया है? अल्जीरिया, सीरिया लियोन, गुयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। तो आपको ये दोनों याद रखना होगा। आपसे पूछ सकता है कि 31 दिसंबर 2024 तक में कौन 5 को देश हैं, तो कौन है? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिया और स्विट्ज़रलैंड।
और आपसे पूछ सकता है कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में कौन है, तो अल्जीरिया, सीरिया लियोस, गुयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कैमा रैंक है, तो 40वां रैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर भारत के बारे में पूछेगा और पूछेगा कि पहला स्थान पर कौन है, तो दो ही आपको इसमें याद रखना है। पहला स्थान पर है डेनमार्क, आप यहाँ देख सकते हैं पहला स्थान पर है डेनमार्क, लेकिन यहाँ पर पूछेगा आपसे ज़्यादातर 40। भारत का स्थान कितना है, भारत का तो 40, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते कि आखिर इसमें आगे क्या दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का करंट अफेयर हम बराबर लाते रहेंगे आने वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन के सम्राट के अधिकारियों के जन्म दिवस पर कौन सा परेड मनाया गया है, तो ट्रूपिंग द कलर परेड। बस इसमें कोई खास नहीं, आपसे पूछ सकता है, यही 4 को 5 को ऑप्शन दे देगा कोई भी, इसमें यही एक ऑप्शन रहेगा, आपको याद कर देना है, सॉरी टिक मार देना है, ट्रूपिंग द कलर परेड। ब्रिटेन के सम्राट के अधिकारियों के जन्म दिवस पर कौन सा परेड मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, द ट्रूपिंग द कलर परेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। 111 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबे टाइटैनिक पोत का मलबा देखने गई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि टाइटैनिक जो है डूबा था 111 वर्ष पहले, कब डूबा था, तो 15 अप्रैल 2012। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, लेकिन करेंट अफेयर में ये नहीं आएगा, लेकिन आप याद रख लीजिए कि 1912 में ये डूबा था। ठीक है, 1912। अब देखिए इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि जो देखने गया था मलबा, जो उस जहाज़ का क्या नाम था, तो वो जहाज़ का नाम था टाइटन। तो ये तो बहुत ही आसान है। टाइटैनिक को देखने गया कौन सा जहाज़, तो टाइटन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार आप यह वीडियो देख लिए होंगे, उसी में आपको याद हो गया होगा। चलिए कंपनी का क्या नाम था, ओशन गेट कंपनी था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओशन गेट कंपनी था। चलिए तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और जो 5 यात्री गए थे, आप ये पूछ सकते हैं कितने यात्री की मृत्यु हुई, तो कुल 5 का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी था तो हम आपको बता दे रहे हैं। ओशन गेट कंपनी के CEO था स्कॉटन रस, पाकिस्तानी मुल्क के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद व उनके पुत्र सुलेमान, और अन्य ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग, और एक इसके बाद था एक फ्रांसीसी पनडुब्बी, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसीसी पनडुब्बी चालक पॉल हैरिस। तो आप अगर लिखना चाहते तो इसको लिख सकते, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए नीचे की ओर स्क्रॉल करके देखते हैं, लेकिन कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है कोई। चलिए नीचे के नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीतिक में आपसे हेतु मार्ग प्रशस्त। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, पनडुब्बी हो ही गया। आगे देखते हैं, इसमें अगले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रैंकिंग का अनुपात ये पूछेगा नहीं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और देख लीजिए यहाँ पर, धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम चलाया गया था, जिस योजना का नाम है PM प्रणाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण एवं सुधार के लिए कौन सा योजना लाया गया है, तो आपको मारना होगा PM प्रणाम योजना। अब देखिए PM प्रणाम योजना का आप यहाँ देख सकते हैं फुल फॉर्म, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम ऑफ, देखिए आप लिख लीजिए कॉपी में, प्रोग्राम ऑफ रेस्टोरेशन आप मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आप यहाँ से देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, आप खुद उतार लीजिए। चलिए देखिए हम थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए प्रोग्राम ऑफ रेस्टोरेशन एवेरसिग्रेशन न्यूरिशमेंट एंड एमिलिरेशन ऑफ मदर इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे की ओर थोड़ा सा देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 2023-24 से भारत के आर्थिक वृद्धि में ये सब पूछने वाला, ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। चलिए नेक्स्ट नीचे की ओर थोड़ा सा देखते हैं स्क्रॉल करके, और क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया। देखिए
भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का 70% कार्य पूर्ण हो गया है। ये आपसे पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि IMT, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि IMT हाईवे प्रोजेक्ट किन 3 देशों के बीच चल रहा है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड। आपको ऑप्शन में वहाँ दे देगा कि भारत के बाद एक मालदीव दे देगा, एक थाईलैंड दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा तो आप वहाँ क्या होगा, तो मालदीव आंसर होगा, है ना। आप देखिए इसको याद रखिए कि 3 देश, IMT का I का मतलब इंडिया, M का मतलब म्यांमार और T का मतलब थाईलैंड। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है एग्जाम में पूछ दें कि IMT हाईवे प्रोजेक्ट जो है किन 3 देशों के बीच चल रहा है, तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। और एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा जो मालदीव दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो नहीं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड इस तीनों में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अब देखिए नवीनतम सामान्य ज्ञान आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर प्रतियोगिता दर्पण का पूरा अगर करंट अफेयर बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।